केजेहली डीजेहली, चाहे वो शिमोगा हो, बेकसूर हैं। बहुत सारे लोग लगभग 3 साल से जेल में हैं। 1127 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। यूएपीए का सेक्शन डालने के बाद लगभग 33 लोग के गुस्ताख रसूल के ऊपर अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई कर देती तो डीजेहली केजेहली में फसाद होने का कोई मौका नहीं था। तो पुलिस की ज्यादती और पुलिस के ना सही वक्त में सही काम नहीं करने की वजह से आज बेकसूर जितने भी हैं सब जेल में हैं। बीजेपी का जो मकसद है और उनकी वो हर हमेशा उन्होंने मुसलमानों के ऊपर है ना जो तो अपने हर बात में जहर उगलने का काम किया है, तो इससे ना उनसे वही उम्मीद रख सकते हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे खुद जिहादी कहा है या टेररिज्म के ग्रुप का सदर भी बना दिया है। जो बहरहाल जो भी हूँ मैं, मेरे उम्मत के लिए, मेरे कौम के लिए अगर मैं काम करने का एक मौका अगर मुझे मिला है तो अल्लाह के रजामंदी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। फैसला अल्लाह खुद देगा कि जिस तरीके से केजेहली डीजेहली और रियासत के दीगर शहरों में, चाहे वो शिमोगा हो, हुबली हो, यहाँ के फसादात में ये अक्सर देखा जाता है कि पुलिस जो हालात को है ना काबू करने के लिए लोगों को हिरासत में लेना, ये उनका काम है। लेकिन जो बेकसूर हैं, जो तालिबा हैं, इनके मुस्तकबिल को अंधेरे में ना ढेलते हुए इसे फिर एक बार इसे जांच कर जो बेकसूर है उनको है ना रिहा करने की मांग मैंने इससे पहले बीजेपी की हुकूमत में भी किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आने के बाद होम मिनिस्टर को मेरे ख़त के ज़रिए जो मैंने मांग रखी थी, इसके जवाब में उन्होंने उनके डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरों को हिदायत दी है कि इसे कानूनी एतबार से ना देखकर इसे फाइल के ज़रिए है ना इसे सामने रखें। इससे पहले भी 2013 से 2018 जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत रही थी, उस वक्त में भी 2009 के फसादात मैसूर में और उसके बाद शिमोगा और हासन में एक अखबारी बयान को लेकर है ना जो फसादात हुए थे, उन केसों को भी वापस लेने की जो मेरी कोशिश रही, उसमें बीजेपी की हुकूमत जिस वक्त थी ये काम नहीं हुआ था। उसके बाद हमारी हुकूमत 2014 में इन तमाम केसों को वापस लेने का काम की थी। उसी एक उम्मीद के साथ कैबिना में 460 पर 7 लोगों के ऊपर NIA का जो रिपोर्ट आया था, इसके तहत इन लोगों को है ना कसूरवार ठहराया था। लगभग 700 से मजीद लोगों को है ना बेकसूर उसी वक्त में करार देने के बावजूद काफ़ी लोग आज भी है ना जेलों में हैं। और ये पहली मर्तबा रियासत कर्नाटक में ऐसे फसादात के दौरान UAPA का सेक्शन डालने के बाद लगभग 33 लोगों के ऊपर ये केस आज भी चल रहा है। इस वजह से मैंने ये हुकूमत को है ना इससे पहले भी मैंने कहा कि गुस्ताख रसूल के ऊपर अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई कर देती तो डीजेहली केजेहली में फसादात होने का कोई मौका नहीं था। तो पुलिस की ज्यादती और पुलिस के ना सही वक्त में सही काम नहीं करने की वजह से आज बेकसूर जितने भी हैं सब जेल में हैं। तो ये मेरी कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि हक़ के ऊपर अगर मैं हूँ तो अल्लाह मेरी मदद भी करेगा। और ये ख़त आज जो हुकूमत को मैंने लिखा, इसमें कोई मैंने गलत बात नहीं रखी है, क्योंकि मकसद मेरा जो भी है ये आवाम के सामने है, मेरे लोगों के सामने है। लेकिन मैं किसी ज़ात को है ना शनाख्ती कर ऐसे लोगों को छोड़ना है, दूसरे लोगों को नहीं छोड़ना है, ये कहीं मैंने लिखा नहीं है। मैंने ये कहा है कि ना जो बेकसूर है इनके ऊपर है ना जो केसेस डाले हैं, फिर एक बार इसे है ना जांच करना ये हुकूमत के ऊपर ये लाजमी है। ये मेरे मांग को है ना, मेरी उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इसे कैबिनेट सब कमेटी बनाकर ये इन तमाम मामलात को है ना फिर एक बार देखकर
हक का फैसला लेगी। इससे आप क्या कहें? देखिए, बीजेपी का जो मकसद है और उनकी वो हर हमेशा उन्होंने मुसलमानों के ऊपर है ना जो वो अपने हर बात में जहर उगलने का काम किया है, तो इससे है ना उनसे वही उम्मीद रख सकते हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे खुद जिहादी कहा है या टेररिज्म के ग्रुप का सदर भी बना दिया है। जो बहरहाल जो भी हूँ मैं, मेरे उम्मत के लिए, मेरे कौम के लिए अगर मैं काम करने का एक मौका अगर मुझे मिला है तो अल्लाह के रजामंदी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। फैसला अल्लाह खुद देगा। जी सर, आपके इस खत से जो है वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब जो है किस नजरिए से देखते हैं? वज़ीर आला हो या फिर है ना कैबिनेट के तमाम वजीर जो हो, उनका भी बयान अलग अलग अंदाज में जो हमारे सामने आया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हुकूमत इसके ऊपर नज़र करेगी और इसके बाद है ना फैसला लेगी। आपने अपने बयान में ये भी कहा है, जो अखबार के जरिए हमें मालूम हुआ कि कई जगहों पर चर्च पर हमला हुआ, उनको जो है बाकायदा जो है उनको जी रिहा कर दिया गया, रियायत मिली और उनको जो है बेगुनाह करके छोड़ दिया, बेकसूर छोड़ दिया। और ये फसाद पे जो है क्यों नहीं, ये आपके जहन में क्यों आया? देखिए, हर हमेशा जब भी है ना जिसकी भी हुकूमत होती है तो ये हर हमेशा ये देखा जाता है कि है ना बेकसूरों के ऊपर अगर कोई केस डाला है या यहाँ तक अगर मुजरिम भी हो अपनी सज़ा काट रहा है, उसके अखलाक भी अगर सही है तो उसे भी माफ़ करने का एक फैसला लेने का हक है ना हुकूमतों को है। सही बात। तो इस वजह से मैंने इस बात को कहा, दलील के साथ मैंने इस बात को कहा कि 2019 में बीजेपी हुकूमत में आने के बाद 2020 जनवरी में जो कैबिनेट होती है उसमें लगभग 468 लोगों को जो चर्च के ऊपर अटैक किए थे, उन तमाम के केसेस बीजेपी ने है ना वापस लिया है। तो इसी हिसाब से मैंने है ना इस बात को मैंने मेरे ख़त के ज़रिए हुकूमत को ये बताया है कि ना यहाँ अगर कोई है ना इसके पीछे सही माने में फसाद करने की तैयारी कर कर अगर फसाद किया है तो कसूरवार है। गुस्ताखे रसूल खुद है ना एमएलए का भांजा था, अगर उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई कर कर अरेस्ट कर लेते तो ये फसादात भी नहीं होते थे। और यहाँ तक भी हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी है ना अफवाह के ऊपर है ना लोग जम जाते हैं, तो इसी तरीके से ना वहाँ जब अफवाह फैली थी उस वक्त में लोगों का भीड़ वहाँ जम गया। कहीं से एक पत्थर पड़ा तो है ना लोगों में है ना भाग दौड़ होने की वजह से है ना ज्यादतियाँ भी जो हुई है, मैं इसका कहीं भी मैं इसे इनकार नहीं करता, मगर जिसने किया है उसके ऊपर है ना कार्रवाई ले। और इसके साथ साथ ये बात भी है कि यहाँ तक के 3-3, 4-4 दिन तक लोगों को दूध लाने के लिए भी है ना मौका नहीं दिया गया। तो पुलिस की जो ज्यादती थी, इन तमाम चीज़ों को है ना फिर एक बार आज के रोशनी में है ना इसे देख कर है ना सही फैसला लेने की मांग मैंने रखा है। आज मैसूर शहर के मशहूर और मारूफ दारुल उलूम सिद्दीकिया में आपकी आमद हुई, यहाँ पर उलमा इकराम के दरमियान आपकी इज्जत अफजाई भी की गई, क्या था सर आज? देखिए, दारुल उलूम सिद्दीकिया शहर मैसूर का एक कदीम इदारा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिफ्ज़ करने के बाद हाफिज़ कुरान और उलमा यहाँ से जो बनकर निकल रहे हैं, इनकी तादाद भी आज ना सिर्फ शहर मैसूर बल्कि पूरे रियासत में है ना फैला हुआ है। यहाँ तक के रियासत के बाहर भी उलमा को है ना यहाँ से है ना पैदा करने का काम हो रहा है। तो आज मुझे यहाँ आने का जो मौका हुआ है, इदारे के ताल्लुक़ कई काम जो इससे पहले भी है ना अल्लाह ने लिया है, तो इसी तरीके से जो काम अधूरे रहे थे उन तमाम को पूरा करने के लिए एक मशवरा था। और साथ ही साथ आने वाले माह में 12 और 13 तारीख को एक इज्तिमा का एहतमाम है, तो इस सिलसिले में भी है ना मशवरा रहा। और इसी दौरान मेरे इंतखाब के बाद कई मरतबा मैं यहाँ निके के लिए और दूसरे तरीके से आया था। इदारे में पहली मरतबा इदारे के मुखबिरीन और जो अराकीन हैं और
उस्ताद मोहतरम जो थे उन तमाम के सामने पहली मर्तबा आने का मौका मिला। तो इंतखाब के बाद ये मेरी पहली विज़िट होने के बाद मेरी जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई दुआओं के साथ किए हैं, मैं ख़ास तौर से सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और इदारे के तमाम जो अरकान हैं और उलमा हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।